हेलो एवरीवन, जय भोलेनाथ। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ये हम रीडिंग में देखने वाले हैं कि अगले 3 घंटों में आपके पर्सन की क्या सोच होने वाली है, आपकी वो कब बात करेगी आपसे। एंड 3 आवर्स मोस्टली हम देखने वाले हैं। तो ये एक जनरल और टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। तो इस जनरल टाइमलेस रीडिंग को आप लोग कभी भी देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट 3 आवर्स में आपके पर्सन की, आपकी पार्टनर की, आपके लिए क्या फीलिंग्स आने वाली है, क्या थॉट्स उनके दिमाग में आने वाली है, ठीक है। फर्स्ट कार्ड वी हैव रिलीज योर पास्ट, ठीक है। ये मुझे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी दिखाई दे रहा है यहाँ पे। एंड यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि अगले 3 आवर्स में आपके पर्सन पास्ट में जो भी आप दोनों के बीच में कड़वाहट थी, जो जो चीज़ की वजह से लड़ाई झगड़ा हुआ था, या फिर जो चीज़ की वजह से बहुत स्ट्रॉन्ग इशू क्रिएट हुआ था, उस इशू को, उस लड़ाई झगड़े को 80 to 90% लेट गो करेंगे, ठीक है। कोई भी कड़वाहट थी उनके दिल दिमाग में, वो कड़वाहट मुझे दूर होता हुआ दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो उस कड़वाहट को कहीं ना कहीं अपने से रिलीज़ कर रहे हैं, अपने से दूर कर रहे हैं। और उनको लगेगा कि ये चीज़ को दिल में रख के कुछ बेसिकली फ़ायदा होगा नहीं, क्योंकि चीज़ें इतनी कड़वी है। कड़वी चीज़ों को जितना दिल में रखोगे, दोनों का उतना ही लॉस होगा। तो लेट्स रिलीज़। तो वो मुझे मोस्टली बहुत सारी नेगेटिव चीज़ को, बहुत सारी नेगेटिव थॉट्स को भी अगले 3 घंटों में रिलीज कर देंगे, ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव सेल्फ रिस्पेक्ट। मुझे लगता है कि अगले 3 घंटों में ही आपके लिए कार्ड है, क्योंकि आप रीडिंग देख रहे हो तो आपकी भी एनर्जी इसमें आएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में 3 घंटे में बहुत ज़्यादा सोचने वाले हो। अगर इस इंसान ने आपको बहुत ही ज़्यादा जो है इंसल्ट किया था, आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत ऊपर रखने वाले हो। आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत देखने वाले हो, और कहीं ना कहीं आप जाके बात नहीं करने वाले हो, या फिर आप चुपचाप बैठने वाले इंसान मुझे दिख रहे हो, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ पे एक ही चीज़ स्ट्रांगली दिख रही है, आप अपनी अपने आप को ऊपर रखोगे, ठीक है। आपके ईमान ईमान को जो हर्ट हुई थी ना चीज़ें, आप उस चीज़ के ऊपर बिल्कुल नहीं जाओगे, उस इंसान के पास नहीं जाओगे। अगर आपने इनको हर्ट किया था तो मुझे लगता है अगर आपने इनको बहुत कड़वी बातें बोली थी, उनकी बात करने का मन भी होगा, तो वो थोड़ा सा आके बात नहीं करेंगे। वो बोलेंगे इसने मेरा इतना इंसल्ट किया, जब तक ये आके मुझे माफ़ी नहीं मांगेगा या फिर माफ़ी नहीं मांगेगी, तब तक मैं इससे बात नहीं करूँगा या फिर नहीं करूँगी। मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि जो भी इंसान इंसल्ट हुआ होगा इस रिलेशनशिप में, वो इंसान अपना रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट खुद रखेगा, और खुद ही इस रिलेशनशिप में आगे जो है चीज़ों को नहीं बढ़ाएगा। वो सोचेगा कि सामने वाला आके मुझसे बात करे, मैं जाके क्यों बात करूं, क्योंकि मेरा इज्जत क्या है, इसका तो वैसे का वैसा ही है, ठीक है ना। तो आप दोनों में से जिसका भी इज्जत गया है, जो भी बहुत इंसल्ट हुआ है, वो ये चीज़ ज़रूर सोचने वाला है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रपोजिंग। वाह, प्रपोजल मिलने वाले हैं अगले 3 घंटों में। आई थिंक जैसे ही शाम हो जाएगी उसके बाद आप दोनों की जो दिल में बात थी वो जुबान पे आना स्टार्ट होगी, पहली बात। दूसरी बात, आप दोनों एक दूसरे से कुछ छुपाओगे भी ज़रूर, ठीक है। प्रपोजिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आप उनसे प्रपोज करोगे। तो सबसे पहली बात मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, यहाँ तो प्रपोजल्स बहुत तगड़ा मिलने वाला है, प्रपोजिंग का कार्ड है। तो प्रपोज कर सकते हैं, या तो वो कर सकते हैं आपको, या फिर आप अपनी साइड से फिर से जाके प्यार का इज़हार करोगे। बट मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है कि दिल में बात होगी बट जुबान पे नहीं आएगी, वो एनर्जी है। कार्ड तो प्रपोजिंग का है, बट मुझे जो एनर्जी कैच हो रही है वो ये कि दिल में बहुत बात होगी, बट क्योंकि पुराने इश्यूज होंगे, पुरानी प्रॉब्लम्स होगी, तो इसीलिए 3 घंटे के अंदर शायद आके आपको प्रपोज ना करे, ठीक है। बट चीज़ें काफ़ी रिलीज़ करेंगी, चीज़ें बहुत नेगेटिविटी, बहुत परेशानी, ये सारी चीज़ें वो मुझे काफ़ी हद तक रिलीज़ करेंगे दिख रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है सेल्फ लव। वाओ, ये सेल्फ का कार्ड मुझे बहुत दिखाई दे रहा है।
मुझे ये ऐसा दिख रहा है कि खुद से, जो इतने टाइम से मैं आपको बोलती हूँ कि सेल्फ लव करो, खुद को प्यार करो, फाइनली मुझे आपका ये दिख रहा है अगले 3 घंटों में या फिर आज रात आप सेल्फ लव करोगे, खुद को प्यार करोगे, खुद को पैम्पर करोगे। खुद की इज्जत खुद के हाथों में होता है और आप खुद की इज्जत खुद के हाथों में रखोगे भी। ठीक है। मुझे यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है, जेमिनाई दिखाई दे रहा है, एरीज, सजिटेरियस, लियो भी दिख रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे मुझे सेल्फ लव के साथ ऐसा दिख रहा है जैसे आप कहीं ना कहीं एक चीज़ बैठ के सोचोगे कि इस रिश्ते में मुझे क्या मिलता है, खुशी मिलती है, दर्द, परेशानी, क्या मिलता है। आप खुद ही बहुत सारी चीज़ों को एनालिसिस करने वाले हो, बहुत सारी चीज़ों को सोचने वाले हो, और बहुत सारी चीज़ें सोच के आप खुद ही बहुत सारे जो है रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। आप आप रिलेशनशिप के ऊपर इस तरीके से फोकस करोगे कि आपको फील होगा कि यस, मुझे ये रिश्ता चाहिए या फिर नहीं चाहिए। आप सोचने के लिए मजबूर हो जाओगे। ठीक है ना। तो ये होता है द पावर ऑफ सेल्फ लव। तो आपको वो चीज़ ज़रूर करनी है और सेल्फ रिस्पेक्ट आपको ज़रूर रखनी है। ये अगर आपको प्रपोज भी करते हैं या फिर अपना प्यार का इजहार भी करते हैं तो अंधों की तरह आगे नहीं बढ़ जाना है। कहीं ना कहीं आपको अपनी इज्जत रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट हमारे पास है सेपरेशन। बहुत सारे लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो या फिर स्ट्रॉन्ग सेपरेशन में हो। ये मुझे कार्ड का तो सेपरेशन का तो है, बट मुझे वो मिस की दिख रही है। जैसे आप दोनों सेपरेट हो, एक दूसरे से अलग हो, लेकिन एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हो नेक्स्ट 3 आवर्स में। चाहे आप खुद जितना सेल्फ लव कर लो, ये पर्सन जितना सेल्फ रिस्पेक्ट में रह ले, जितना पास्ट रिलीज कर दे, आप दोनों एक दूसरे को बहुत मिस करने वाले हो। एंड ये सेपरेशन जो है, एक होता है ना कि एक वक्त पे आने के बाद एक इंसान बिल्कुल टूट जाता है। दिन का एक ऐसा या फिर रात का एक ऐसा टाइम होता है जहाँ पे एक इंसान टूट के बिखर जाता है। तो मुझे वही दिखाई दे रहा है जैसे ये इंसान टूट सकते हैं, टूट के बिखर सकते हैं। ठीक है। ये सेपरेशन की वजह से उनको एंग्जाइटी आ सकती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तो दिन रात नहीं सोचते हैं, लेकिन जब भी सोचते हैं बहुत स्ट्रांगली सोचते हैं। तो मुझे ये सेपरेशन यही दिख रहा है कि इस सेपरेशन की वजह से ये खुद बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे, उनको एंग्जाइटी होगी, और ये आपको बहुत ज़्यादा याद करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं। ये इतना ईजी नहीं होगा, मतलब ये कि सेपरेट हो गए, ज़िंदगी ऐसे ही चल रही है, ऐसे ही चल रही है, नो। कहीं ना कहीं नेक्स्ट 3 आवर्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। बहुत एक होता है ना अंदर से किसी के लिए बिल्कुल उसको बड़ा याद आता है वो इंसान, वो मुझे दिख रहा है। मुझे कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है। कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो। हालांकि मेरा गला ठीक नहीं हुआ है, मुझे हंसी भी आ रही है मेरे खुद के ऊपर। मैं क्या आपको क्या बोलूँ। नेक्स्ट है टाइम फॉर एक्शन। ब्यूटीफुल सा कार्ड है, एक्शन लेने का टाइम है। ठीक है। ये जिस रफ्तार से मुझे दिखाई दे रहा है वो है जमुना, एक्वेरियस, लिब्रा की एनर्जी। ठीक है। तो मुझे टाइम फॉर एक्शन का कार्ड यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर एक्चुअली में एक्शन लेंगे। मैं ये नहीं बोल रही हूँ आके रिलेशनशिप सही कर देंगे, ये वो कर देंगे, ऐसा नहीं है। बट कुछ ना कुछ ऐसे एक्शन लेंगे जिस एक्शन से आपको लगेगा कि हाँ, ये इंसान ने मेरे लिए कुछ एफर्ट डाला है, या फिर इस इंसान ने मेरे लिए कुछ किया है। मुझे कुछ तो यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है। गुड एक्शन, अच्छा एक्शन। तो टाइम फॉर एक्शन सही है यहाँ पे, वो एक्शन ले सकते हैं। ठीक है। और आप भी अगर चाहो, देखो, मुझे यहाँ पे लगता है कि आज आपको क्या बिहेव इनके साथ करना है, वो क्या बोलेंगे तो आपको क्या आंसर करना है, वो बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। ठीक है ना। वो बात करते हैं तो आपको क्या रिएक्शन देना है, बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड है। बिल्कुल सोच समझ के एक्शन लेना, या फिर बिल्कुल सोच समझ के इनकी बातों को रिएक्शन देना। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है वर्कहॉलिक्स। नेक्स्ट 3 आवर्स में शायद आप, मुझे ये आपकी एनर्जी दिख रही है, शायद आप इनको भूलने के लिए अपने काम के ऊपर बहुत प्रेशर डाल सकते हो। अपना काम करोगे आप, जैसे बोलोगे कि लाइक नो, मुझे अपना काम करना है,
मुझे तुम्हारे बारे में नहीं सोचना है, या फिर मुझे इस रिश्ते के बारे में बहुत नहीं सोचना है। मुझे चुपचाप अपना काम करना है, मुझे तुम्हारे ऊपर से ध्यान हटाना है। आप बिज़ी रहने की कोशिश करोगे, ठीक है। मुझे ये नेक्स्ट 3 आवर्स में आपकी एनर्जी दिख रही है कि कीप बिज़ी, ट्राइंग टू कीप बिज़ी योरसेल्फ, मेक योरसेल्फ बिज़ी, ठीक है। इस तरीके से मुझे आपकी एनर्जी दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है सोलमेट। आप दोनों सोलमेट कनेक्शन में डेफिनेटली बंधे हुए हो। तो आपका ये जो सोलमेट कनेक्शन है, नेक्स्ट 3 आवर्स में ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि स्ट्रॉन्ग बनेगा। चाहे आप दोनों बात करो ना करो, ये बॉन्ड थोड़ा सा ज़रूर जो है स्ट्रॉन्ग बनने वाला है। वीक बॉन्ड ये डेफिनेटली नहीं है। वीकनेस आप लोगों को फील हो सकता है, दोनों की बॉन्ड बिल्कुल भी वीक नहीं है। आपको लगेगा कि आप दोनों बहुत दूर दूर हो, साथ साथ नहीं हो, ये इशू है वो इशू है, बट ट्रस्ट मी, कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो जहाँ पर भी है, जिस हालत में है, वो आपके साथ जो सोलमेट कनेक्शन है उस चीज़ को प्रॉपर फील करेंगे। वो फीलिंग्स का क्या करेंगे, जो फीलिंग्स आएगी दिल में उसको वो क्या करेंगे, उसको तो वो लेट गो नहीं कर सकते हैं ना। नेक्स्ट है मिरेकल। नेक्स्ट 3 आवर्स में आप कुछ मिरेकल एक्सपेक्ट कर सकते हो। जैसे आपकी कोई एक्सपेक्टेशंस थी नहीं कि ये आपके लिए कुछ करेंगे या फिर आपके लिए कुछ एक्शन लेंगे। आप बस सोच रहे थे कि मेरा इससे मतलब कोई है ही नहीं एक्सपेक्टेशन, तो मैं क्या इसको बोलूँ, ये क्या मेरे लिए करेगा। तो बेसिकली यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ये पर्सन जो है कुछ ऐसा कर सकते हैं, या फिर ऑटोमेटिकली थ्रू द यूनिवर्स कुछ ऐसा आप दोनों के बीच में हो सकता है जो बिल्कुल एक्सपेक्टेशन आपकी नहीं होगी। कुछ मिरेकल, कुछ अनएक्सपेक्टेड मिरेकल हो सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इंस्टिंक्ट। इनका दिल ना इनको इंस्टिंक्ट देता रहेगा 3 आवर्स के अंदर कि तुम्हें बात करनी है, या फिर उनको एक तरीके का आपकी याद आती रहेगी, आती रहेगी, आती रहेगी। उसके ऊपर उनका कंट्रोल नहीं होगा, बट याद आती रहेगी, ठीक है। दैट्स इट गाइस, यही थी नेक्स्ट 3 आवर्स की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई, और मिलते हैं अगली रीडिंग पे। बाय गाइस।